हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके डीएम आपके बारे में क्या फील करते हैं। पहले मैं ये कार्ड लूँगी और उसके बाद आप उनके बारे में क्या फील करते हो, क्या सोच विचार है आपके अंदर। तो यही मेरा क्वेश्चन है, काफ़ी डीप क्वेश्चन है। तो यूनिवर्स ही मेरी शिव शक्ति ही मेरे राधा कृष्ण मुझे प्यारी प्यारी एनर्जी देना दोनों डीएम डीएफ के लिए, ताकि राहत मिले, मेरा सोल पर्पस पूरा हो। तो सबसे पहले मैं डीएम के बारे में बताना चाहती हूँ कि डीएम आपके बारे में क्या सोचते हैं। वाह थैंक्स यूनिवर्स। तो कितनी देखो यूनिवर्स प्यारी प्यारी एनर्जी है। टेम्परेंस, तो वो इंसान जो आपके डिवाइन पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप कितनी शांत हो। शांत का मतलब है, देखो एक लेडी है जो पानी में खड़ी है और वो बैलेंस है, एक कप से पानी दूसरे कप में डाल रही है। चारों तरफ ये देखो फ्लावर हैं, पीछे पहाड़ हैं, ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। और ऊपर ये जो निशान है ना माथे पर, ये हमारी थर्ड आई का निशान है। आपके डीएम को पता है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, आप ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो गया है कुछ ना कुछ, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन आपके डीएम आपको इस रूप में देखते हैं कि ये लेडी के पास कितना ज्ञान है, कितनी खुश है और कितनी शांत है। तो बहुत उनके अंदर सोच विचार चल रहा है, बहुत प्यारी एनर्जी है। पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने बहुत प्यारा दे दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो सेकंड है द हर्मिट, 9 नंबर है। तो उनको मालूम है कि हमारी एक जर्नी है, हमने इसके ऊपर चलना है, स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड है। तो उनकी अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रही है। 9 नंबर क्या होता है? 9 नंबर होता है हमारे कार्मिक अकाउंट का एक सर्कल खाली होता है, उसके बाद हमारा दूसरा सर्कल शुरू होता है। तो हमारे जो कार्मिक बैग्स हैं वो खाली हो रहे हैं। ये खाली कैसे होते हैं? अवेकन होने के बाद होते हैं, आस्ते आस्ते, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती। तो आगे देखो एक लैंप है, उसमें से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आपके डीएम आपको इस पोजीशन में देखते हैं, भी मेरी डीएफ है उसकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है, उसको कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो अपने कार्मिक बैग खाली करने में लगी हुई है। डीएफ ने सभी बातें उनको समझा दी होती है, समझना ना समझना डीएम की मर्जी है। आगे देखती हूँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाह थैंक यू यूनिवर्स, आप इतनी प्यारी प्यारी एनर्जी देते हो ना, तो मैं बहुत गदगद हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। तो जहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक रानी है, उसके पास तलवार पकड़ी हुई है। अब डीएम को मालूम है कि जो मेरी डीएफ है वो पहले जैसी नहीं है, उसने तलवार उठा ली है, जो भी उसके साथ बुरा सलूक करेगा उसका मुकाबला करेगी। ये लेडी अपने आप में इतनी सक्षम है कि इतना अच्छा सिंहासन है, क्राउन है, हाथ में तलवार है। अगर कोई नजायज़ उसके साथ करेगा तो वो दुर्गा बनना जानती है, तो वो काली बनना जानती है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे अंदर ही होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर सभी देवी देवताएं जो अपने 7 देवियां हैं वो सभी विराजमान हैं। उनको जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम कभी हमें सरस्वती बनना पड़ता है, कभी हमें दुर्गा बनना पड़ता है, कभी हमें काली बनना पड़ता है। राक्षसों का मतलब नेगेटिव एनर्जियों का संहार करने के लिए डीएम को मालूम है कि अब ये मेरी जातियाँ नहीं सहेगी, अब इसमें इतनी ताकत आ गई है, वो तलवार उठाएगी। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। तो अब मैं डीएफ की तरफ देखती हूँ कि डीएफ अपने डीएम के बारे में क्या सोचती है। द डेवल, तो डीएफ सोचती है कि मेरे डीएम के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जियां हैं उनको बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालें? बहुत कोशिश करती है, अंत तक मेहनत करती है, क्योंकि यूनिवर्स को सब मालूम होता है कि कौन सी सोल कैसे उसके विचार हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी वो मेहनत करती है। डीएफ बहुत मेहनत करती है, वो चाहती है कि मेरे डीएम इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाएँ, डेवल एनर्जी से बाहर निकल जाएँ। लेकिन वो इंसान निकलना नहीं चाहता, संगलों में बंधा हुआ है, उसको इसी ब्लैक एनर्जी में ही रहना पसंद है, लोगों की खाली वाहवाह लेनी पसंद है, पॉजिटिव एनर्जी उसको कम पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते यूनिवर्स सब काम कर देगी। जैसे एक सोल की अवेकनिंग होती है वैसे दूसरी की भी हो जाएगी, हमने 1% भी चिंता नहीं करनी। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। ये जो कार्ड है, जो नई अवेकन सोल्स है उनका है। पेज का मतलब है कि अभी वो पूरी अवेकन नहीं हुई सॉरी।
पीछे काम चल रहा है, मिस्त्री चल रहे हैं, मशीनें चल रही है, सॉरी आपको आवाज़ें आ रही होगी, तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। तो जहाँ पर जो डीएफ नई वेकन है ना, वो अपने डीएम के साथ नई शुरुआत करना चाहती है। उसको ज्ञान है कि मेरी एक जर्नी है, मेरी एक डीएम है, लेकिन अभी फुली वेकन नहीं हुई। तो इसमें मैं थोड़ा सा डीएफ को बताना चाहती हूँ कि आपने अपने डीएम को चेंज नहीं करना। जितना उसको चेंज करोगे उतना वो आपको दर्द देगा। वो एक किस्म का डिवाइनली गाइडेड मास्टर है, आपका टीचर है। तो वो आपको मतलब इस जर्नी में ये समझाना चाहता है कि आपने ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, किसी को ज़्यादा लव नहीं देना। अगर जितना हम किसी को ज़्यादा भर कर देते हैं, ये कलयुग का रूल है, उतना ही हमें दर्द मिलता है। तो इसीलिए डीएफ की ये सोच है, थोड़ा सा इसलिए मैं गाइड भी करती हूँ। आगे देखती हूँ। वाह, 3 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर डीएफ चाहती है, डीएफ की चाहत बहुत प्यारी है। मैं हैरान हूँ कि यूनिवर्स जो मैं क्वेश्चन करती हूँ, मेरी दृश्य शक्ति हो, मैं सैल्यूट करती हूँ, सत प्रणाम करती हूँ कि आप इतनी प्यारी एनर्जी देते हो। 3 नंबर है, 3 नंबर है जुपिटर का, ज्ञान का। डीएफ को इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है कि पहले डीएफ की सोल को परमपिता परमात्मा में मर्ज होना पड़ता है। ये जो तीसरा इंसान है ना, ये मैं परमपिता परमात्मा मानती हूँ, परमात्मा की एनर्जी, रेखी माँ की, यूनिवर्स की एनर्जी को मानती हूँ। पहले हमें बहुत मेहनत करके इसमें मर्ज होना होता है, उसके बाद डीएम डीएफ की आत्मा मर्ज होती है, उनका हारमोनियस यूनियन होता है। 5D में तो पहले ही हो चुका होता है परमपिता परमात्मा को नुमाइंदे के सामने, लेकिन ये 3D में उनका मिलन होना भी बहुत ज़रूरी है। वो तब होगा जब हम अपनी भक्ति करके आगे ज्ञान प्राप्त करके नेगेटिव एनर्जियों को ख़त्म करके डिवाइन के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो साथ में डिवाइन होंगे, साथ में डीएम डीएफ होंगे, तो जो सभी सोल जो हैं तीनों की मर्ज होगी। क्योंकि पहले हमें परमात्मा में मर्ज होना पड़ेगा, तब हमें डीएम दिए जाएंगे, उससे पहले नहीं। डीएफ को मैं सभी को बताना चाहती हूँ, ये जर्नी ऐसी है, हमारी डीएम के साथ मर्ज होने की नहीं है अकेले, पहले परमात्मा के साथ मर्ज होना पड़ेगा। पहले परमात्मा के साथ यूनियन होगा, डिवाइनली यूनियन होगा, स्पिरिचुअल यूनियन होगा, उसके बाद डीएम डीएफ का यूनियन होगा। तो डीएफ की चाहत बहुत प्यारी है, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि पहले डीएम के पीछे नहीं भागना, उसको करने दो जो करता है, अपना भक्ति के मार्ग पर चल पड़ो। उसके बाद परमपिता परमात्मा से मिलना है, तो उसके बाद डीएम डीएफ को ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ने मिला देना है, क्योंकि हमारी जर्नी ही डिवाइनली गाइडेड है। तो डीएफ जो आगे वेकन हो चुकी है, उनको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया है, बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू मेरी शिव शक्ति, थैंक यू मेरे राधा कृष्ण, आपने बहुत